Hi, I'm Kokila and welcome back to my YouTube channel English with Kokila, your one-stop guide for mastering English language and literature for competitive exams. So, in today's video, we are going to discuss definite articles in detail. इसके पिछले वीडियो में हमने indefinite articles के rules and uses को cover करा था. So if you haven't watched those videos, make sure that you watch them before we begin today's class. Alright? Okay, so let's move forward. Let's quickly revise what definite articles are. So definite articles जो होते हैं ये होते हैं the. The is a definite article and it is used when referring to a specific, previously known or unique noun. Okay? तो the को हम ऐसे nouns के पहले लगाते हैं जो specific हो, previously known हो या फिर unique हो. Okay? हमने ये पढ़ा था कि indefinite आर्टिकल्स को हम सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज करते हैं, राइट? बट हियर वी कैन यूज डेफिनेट आर्टिकल्स विद सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल द ब्लू पेन, द ताज महल एंड द हिमालयाज. सो ऑल ऑफ दीज नाउन्स जो हमने एग्जाम्पल में पढ़े, these are either specific or previously known or unique. Okay, let's discuss the uses in detail. So definite article the is used in the case of definite noun. तो हम इसे definite noun के साथ लगाते हैं. definite noun क्या हो गया? ऐसा noun जो निश्चित हो, हमें पता हो कि हम किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द येलो चेयर beside the table. The yellow chair beside the table. So in this sentence, क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस पर्टिकुलर चेयर को रेफर कर रही हूँ? Do you understand which particular chair I'm referring to? Yes, I'm referring to the yellow chair that is beside the table. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि टेबल के बगल में रखे हुए चेयर को इधर ले आओ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं टेबल के बगल वाले चेयर के बारे में ही बात कर रही हूँ. स्पीकर को भी समझ में आ रहा है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, इवन लिसनर को भी समझ में आ रहा है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है. ओके, सो ऐसे केसेस में हम द का यूज करते हैं बिफोर द नाउन. अनदर एग्जाम्पल इज द ब्लैक कैट इन माई गार्डन. द ब्लैक कैट इन माई गार्डन. कौन सी ब्लैक कैट? वो जो मेरे गार्डन में है. ऑलराइट. द हाउस आई सॉ yesterday. The house I saw yesterday. क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस हाउस के बारे में बात कर रही हूँ? Yes. Why? Because I'm saying the house I saw yesterday. मैंने जो घर कल देखा था, मैं उस घर के बारे में बात कर रही हूँ. ओके, सो यहाँ भी हम the का यूज कर रहे हैं. अगर मैं बोलूँ कैन यू गिव मी अ बॉल, कैन यू गिव मी अ बॉल, तो आपको नहीं पता मैं किस पर्टिकुलर बॉल के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए हमने बॉल के पहले अ लगाया है. ओके, इफ आई से कैन यू गिव मी अ ग्रीन बॉल या फिर द ग्रीन बॉल, तो यहाँ पे अ भी लग सकता है और द भी लग सकता है. क्यों? डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. कैसे? मैं अभी समझाती हूँ आपको. अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक ग्रीन बॉल दो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस बॉल के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, कोई भी ग्रीन बॉल हो सकती है. ऑलराइट. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे वो ग्रीन बॉल दो जो टेबल पे रखी है, अगर मेरे सामने टेबल पे एक ग्रीन बॉल रखी है और मैं आपको बोलूँ कि मुझे वो ग्रीन बॉल दो, मैं उसकी तरफ पॉइंट करके आपको बोलूँ, तो वहाँ पे मैं द लगाऊंगी.
सो यहाँ पे कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हम अ लगा रहे हैं या द लगा रहे हैं. बोथ आर करेक्ट. ओके. कैन यू गिव मी द बॉल यू बॉट yesterday? Which ball? The ball that you bought yesterday. So we are going to use the before ball. Okay. The next rule says that the is used with something previously introduced or known. तो the को हम कुछ ऐसे nouns के पहले लगाते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता है या फिर जिससे हम already introduce करा दिए जा चुके हैं. Okay. So if I say I bought the book that you had recommended, यहाँ मुझे पता है कि मैं किस बुक के बारे में बात कर रही हूँ. आपको भी पता है कि मैं किस बुक के बारे में बात कर रही हूँ बिकॉज आपने मुझे वो बुक रेकमेंड की थी. I bought the book that you had recommended. Okay. So the speaker can understand which noun we are referring to. The listener can also understand which noun we are referring to. So we are going to use the before the noun which is book. Okay. Now, if I say you have the pen that I was looking for, you have the pen that I was looking for. The pen हमने यहाँ क्यों लगाया? Because you know which pen I am talking about. You already know the pen that I was looking for. This is why हमने यहाँ पे pen के पहले the लगाया है. Now, if I say the yellow chair is reserved for the teacher, the yellow chair is reserved for the teacher. यहाँ पे मैं किसी एक टीचर के बारे में रेफर कर रही हूँ. मे बी माई क्लास टीचर. ओके. एंड डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट आपको भी पता होगा बिकॉज यू आर सिटिंग इन द सेम क्लास एज मी. ओके. एंड इफ आई से द येलो चेयर, वाई द येलो चेयर? बिकॉज एक ही येलो चेयर है जिसको हमने टीचर के लिए रिजर्व कर रखा है. ओके. सो dash man standing near dash entrance is my father. अगर मैं बोलूं वो इंसान जो एंट्रेंस के पास खड़ा है is my father. Alright. So you will understand which man I'm talking about and which entrance I'm talking about. Entrance एक ही होती है कहीं की भी. One entrance, one exit. Alright. So we are going to write the over here and the over here as well. The man standing near the entrance gate is my father. Alright. Now, आपको ये देखना है कि अगर किसी नाउन का रेपिटेशन होता है तो वो नाउन डेफिनेट बन जाती है. कैसे? अगर मैं बोलूं I saw a cat today and the cat was chasing a butterfly, तो यहाँ मैंने अ लगाया बिकॉज आपको नहीं पता मैं किस कैट के बारे में बात कर रही हूँ. एनी जनरल कैट. मैंने आज एक बिल्ली देखी और वो बिल्ली बटरफ्लाई के पीछे भाग रही थी. दैट कैट वॉज चेजिंग अ बटरफ्लाई. ओके. द कैट वॉज चेजिंग अ बटरफ्लाई. हमने यहाँ द क्यों लगाया? क्योंकि हमने ऑलरेडी कैट के बारे में यहाँ बात कर लिया. And cat is being repeated in this passage. All right. So he narrated a story about an old king. Old king क्या है आपका? Old is an adjective, king is a noun. और यहाँ पे हम an लगा रहे हैं because we don't know which king in particular we are talking about. So he narrated a story about an old king. The old king was very kind. यहाँ पे old king का repetition हो रहा है and we know which old king we are referring to because हमने यहाँ पहले उसके बारे में बात कर ली. So we are going to write the before old king. Now, she met dash old man today. She met an old man. Why an old man? Because हमने उसके बारे में बात नहीं की है. We don't know about which old man we are talking about. So she met an old man today. The old man was very weak. Okay. Why the? Because it's being repeated. So let's just quickly revise
The three rules that we covered right now. डेफिनेट आर्टिकल को आप डेफिनेट नाउन्स के साथ यूज करते हो, ठीक है, ऐसे नाउन्स जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। सिमिलरली आप द को उन नाउन्स के साथ भी यूज करते हो जिनके बारे में आपने प्रीवियसली बात कर रखी है या आप उससे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो। और जब भी किसी नाउन का रेपिटेशन होता है वो डेफिनेट नाउन बन जाती है, और वो डेफिनेट नाउन बन जाती है इसलिए हम उसके पहले द लगाते हैं। ओके, नाउ let's solve these questions. Dash dog followed me home last week. Which dog? नहीं पता? So we're going to write a dog because dog की pronunciation में ड sound आता है, तो हम यहाँ अ लगा रहे हैं। A dog followed me home last week. Dash dog was starving. Which dog was starving? The one that followed me last week. So the dog was starving. I gave the dog a few biscuits, and the next day, the same dog followed me to school, but this time he was accompanied by dash cat. Accompanied का मतलब साथ में होना. So he, the dog, was accompanied by dash cat. Cat के बारे में हमने बात नहीं की है, and cat has a consonant sound. We are going to write accompanied by a cat. So, a dog followed me home last week. The dog was starving. I gave the dog a few biscuits. The next day, the same dog followed me to school, but this time he was accompanied by a cat. Alright? Now, if we say, we walked to dash bank near our school. We walked to dash bank near our school. यहाँ पे can we write a bank? क्या हम लिख सकते हैं that we walked to a bank near our school? No. Why? Because हम यहाँ पे जिस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, हमें पता है कि हम किस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा बैंक? तो वो बैंक जो स्कूल के पास है। The bank that is near our school. Now, she was telling me about dash day she met her high school teacher. Which day? Which day are we talking about? The day she met her high school teacher. So, we are going to write the day. Okay? Now, the next rule says the is used with nouns that are unique and universally known. Okay? यूनिक और यूनिवर्सली नोन क्या नाउन्स क्या होते हैं? तो यूनिक नाउन जो हो गए, दीज आर वन ऑफ अ काइंड नाउन्स, जो अपने आप में एक सिंगुलर यूनिक चीज हो, ठीक है। और यूनिवर्सली नोन जिसकी नॉलेज सबको हो, जिसको सब लोग जिसे आइडेंटिफाई कर सकें। यूनिवर्सली आइडेंटिफाइबल। ओके, पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो यूनिक और यूनिवर्सली नोन नाउन्स हैं, इनके साथ हम द तब भी लगाएंगे इवन इफ हम इसके बारे में पहली बार बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे सम यूनिवर्सली नोन नाउन्स आर द इंटरनेट, द यूनिवर्स, द एनवायरनमेंट, द सन, द मून, द पास्ट, द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट, एटसेट्रा। सो ये जो है ये हमारे यूनिक या फिर यूनिवर्सली नोन नाउन्स हैं। यूनिक कैसे? तो ये सारे जो नाउन्स हैं दीज आर ऑल वन ऑफ अ काइंड। या तो ये वन ऑफ अ काइंड है, जैसे एक ही सन है, एक ही मून है ना। सो दीज आर वन ऑफ अ काइंड नाउन्स।
एंड यूनिवर्सली नोन कैसे? एवरीबडी नोज दीज थिंग्स, सबको पता है दैट देयर इज एन इंटरनेट, इट्स अ यूनिक थिंग, there's a universe, there's just one universe. Environment, everybody knows about the environment, है ना? So we are going to write the before such nouns. Now past, you might get confused कि past के पहले हम the कैसे लगा रहे हैं. So everybody has a past, right? So past जो है एक टाइम को रेफर कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम को रेफर कर रहा है, और जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज को रेफर करते हैं हम उसके पहले द लगा देते हैं, राइट? नाउ लेट्स जस्ट सी द एग्जांपल्स. अगर मैं बोलूं द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, मून के पहले द लगाया है, व्हाई? बिकॉज इट्स अ यूनिक थिंग, वन ऑफ अ काइंड. नाउ वन शुड नॉट लिव इन द पास्ट, वन शुड नॉट लिव इन द पास्ट, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम यहाँ पे द लगाएंगे, ऑलराइट? Okay, so I will look it up on the internet. I will look it up on the internet. Internet के पहले भी हम द लगाते हैं. So these are the things that you have to learn. कि कौन सी words के साथ द लगता है. कहीं कहीं पे there is no rule, है ना? So we will talk about that later. Let's just see. The future of this institution is very bright. The future of this institution is very bright. किसका future? इस institution का future. So the future of this institution is very bright. This is a book about the life of dash penguins. This is a book about the life of dash penguins. So यहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? A, an या फिर the. Which article are we going to use? So penguins जो है यहाँ पे, excuse me. तो पेंगुइन्स जो है यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पेंगुइन, है ना? तो यहाँ द तो नहीं लगेगा. नाउ ये जो नाउन है इट्स नॉट सिंगुलर, तो हम यहाँ पे ए या एन भी नहीं लगाएंगे. सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आर्टिकल ओवर हियर. दिस इज अ बुक अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स के साथ हमने पढ़ा था कि हम द लगाते हैं. वाई? इट्स वन ऑफ अ काइंड थिंग एंड इट्स यूनिवर्सली नोन बाय एवरीबडी. Okay, now we also use the with geographical features. Geographical features क्या होते हैं? जैसे rivers, mountains, bays, canals. These are all your geographical features. Rivers, seas, ocean, deserts, mountain ranges and etc. तो जैसे मैं बोलूँ हिमालयास, तो हिमालयास के पहले भी मैं द लगाती हूँ. पैसिफिक ओशन, इट्स एन ओशन, सो इसके पहले भी मैं द लगाऊंगी. नॉर्थ पोल, वी से द नॉर्थ पोल, द नाइल रिवर, है ना? बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि कभी भी हम माउंटेन पीक्स के नाम के साथ द नहीं लगाते हैं. माउंटेन रेंजेस जो हैं and mountain peaks are different. For example, हिमालय जो है, the Himalayas, ये एक माउंटेन रेंज है, ओके? बट माउंट एवरेस्ट जो है ये एक माउंटेन पीक है. माउंट एवरेस्ट इज अ माउंटेन पीक एंड हिमालयाज आर माउंटेन रेंजेस. तो हिमालयाज के साथ हम द लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो रेंजेस है, और पीक्स के साथ हम द नहीं लगाते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी एंड माउंट कैलाश. माउंट कैलाश क्या है? इट्स अ पीक जो हिमालयन रेंजेस के अंडर आती है, ठीक है? तो हम यहाँ पे द का यूज नहीं करते. द को हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ भी लगाते हैं. सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स जैसे द बेस्ट, द मोस्ट, द प्रिटीएस्ट, है ना? सो दीज आर योर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, और इनके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल
द लगाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द बुर्ज खलीफा इज the tallest building in the world. The Burj Khalifa is the tallest building in the world. Burj Khalifa क्या है? It's a very famous building. And it's universally known, and it's a unique building. तो हम इसके पहले भी द लगाते हैं। और टॉलेस्ट जो है एक आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो हम यहाँ भी द लगाते हैं। ओके, लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज। सो हम द को ऐसे नाउन्स के पहले भी लगाते हैं जो यूनिक है और यूनिवर्सली नोन है। यूनिक और यूनिवर्सली नोन से हमारा मतलब है कि वन ऑफ अ काइंड है, ठीक है। और हम जियोग्राफिकल फीचर्स के साथ भी द लगाते हैं, जैसे द हिमालयाज, द नॉर्थ पोल, द नाइल, द पैसिफिक ओशंस, ठीक है। और हमें ये ध्यान में रखना है कि माउंटेन पीक्स के नाम के साथ हम द नहीं लगाते, हम सिर्फ माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ द लगाते हैं। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के पहले भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। Kanchenjunga is dash world's third highest mountain. Kanchenjunga is dash world's third highest mountain. तो कंचनजंगा क्या है? It's a mountain peak. Sorry. Yes. So it's a mountain peak. So we are not going to use any article over here. And world के साथ हम द लगाएंगे क्योंकि it's a unique thing, it's a one of a kind thing. तो हम यहाँ पे द लगाते हैं। Kanchenjunga is the world's third highest mountain. Okay. Now, dash Mount Everest is a peak in dash Himalaya mountain range. Dash Mount Everest is a peak in dash Himalaya mountain range. Mount Everest जो है it's a peak, so we are not going to use any article over here. हिमालयाज जो है माउंटेन रेंज है, तो हम यहाँ द लगा रहे हैं। ओके। डैश इक्वेटर डिवाइड्स डैश अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स। इक्वेटर क्या है? इट्स अ जियोग्राफिकल फीचर, तो हम यहाँ पे द लगा रहे हैं। अर्थ इट्स अ यूनिक थिंग, वन ऑफ अ काइंड एंड यूनिवर्सली नोन, तो हम यहाँ भी द लगाएंगे, द अर्थ। सो the equator divides the earth into two hemispheres. Okay. Now, dash Sahara Desert is located in Africa. Sahara Desert क्या है? It's a geographical feature. It is the name of a desert. So यहाँ हम द लगा रहे हैं। The Sahara Desert is located in Africa. This city has one of dash biggest sports complex. And like I told you कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ हम द लगाते हैं, तो यहाँ हम बिगेस्ट के पहले भी द लगाएंगे। The city has one of the biggest sports complex. She is dash worst singer in her class. The worst singer in her class. Why? This is a superlative adjective. So we are going to use article the before worst. Okay. So we will end this video here and बाकी के rules and explanations हम next video में detail में discuss करेंगे. Until then, keep learning.